हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म गुरु तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेषु संसदाय नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अजय भक्तों, आपकी समक्ष विशेष डिमांड पे अशोक कुमार शास्त्री की आवाज में ये सीता हरण देने के लिए चल रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और क्या आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चित्रकूट में रहने लगे हैं। चित्रकूट में आ गए, चित्रकूट में आ गए सीतापति रघुनाथ। पंचवटी में आ गए, देखो अब तो आजी भैया, देखो अब तो आज। सुपर्णखा जो राक्षसी, रावण की जो बहन, पंचवटी घूमन को आई। कहो ना हाल सुनाई ओ भैया, कहो ना हाल सुनाई। देख के राम लखन को दिल में कई हर्षाई। विधि ने क्या जोड़ी रची, अरे पति में ले बनाई रे भैया, पति में ले बनाई। आज शूर्पणखा रावण की बहना उसी पंचवटी की ओर पहुंची हैं। तो राम लक्ष्मण को देखते हुए आज शूर्पणखा बोली है कि अरे तुम्हें बन जाओ भरतार, कि अरे तुम्हें बन जाओ भरतार। सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी, बन जाऊं मैं प्यारी दुल्हनिया, बन जाऊं मैं प्यारी। अरे तुम्हें बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। और बोली है शूर्पणखा, क्या बोली है? भारी आशा लगी जिगर में शरण पड़ी हूँ आए। भारी आशा लगी जिगर में शरण पड़ी हूँ आए। तुम सममो को पुरुष मिलो ना, अब लो हूँ कुंवारी। अरे तुम्हें बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। अरे तुम बन जाओ भरतार, दुल्हनिया बन जाऊं मैं प्यारी। लंकापति की मैं भगनी हूँ, सत्य कहूँ समझाए। लंकापति की मैं भगनी हूँ, सत्य कहूँ समझाए। विधि ने क्या यारे खूब रची है, जोड़ी दई बनाई। अरे तुम्हें बन जाओ भरतार, दुल्हनिया बन जाऊं मैं प्यारी। अरे तुम्हें बन जाओ भरतार, सजनिया बन जाऊं मैं प्यारी। आज इधर राम कहने लगे, देखो देवी, हमारी पत्नी तो हमारे साथ है। अगर हम कुंवारे नहीं, हम ब्याहे अपनी स्त्री को समझ के और दूसरी को माता बहनों समझते हैं। राम कहने लगे, हम अपनी पत्नी को छोड़ के जो भी परिस्थिति होती है उसको माता और बहन के समान समझते हैं। अगर तुम शादी करना चाहती हो तो हमारे साथ हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है।
अगर वो तुमसे विवाह कर ले तो आप उनसे प्रताप रखिए अपना जाके। तो आज लक्ष्मण जी के पास पहुंची हैं सूर्पणखा और बोली हैं क्या, मैं तो छोड़े आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। भैया भी छोड़े भतीजे भी छोड़े, भैया भी छोड़े भतीजे भी छोड़े। मैंने छोड़ो कोट में परिवार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। अरे महला भी छोड़े दो महला भी छोड़े। मैंने छोड़ो अरे लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो छोड़े आई लंका को राज लक्ष्मण तेरे लिए। एकदम लक्ष्मण जी कहने लगे, देखो आप हमसे विवाह करके क्या करोगे? मैं दास श्री राम का हूँ और सेवा देवी मेरा काम है। तुम इस सेवक से शादी करके तुम्हें आराम नहीं मिलेगा देवी, तुम्हें आराम नहीं मिलेगा, तुम दासी बन जाओगी। आज उसी समय पर सूर्पणखा आग बबूला हो गई। जब तक ये स्त्री सीता है, जब तक मेरी शादी यहाँ नहीं हो पाएगी। आज वाने अपनो रूप क्या करा, आज भयानक रूप राक्षसी का बनवाया और बना के आज राक्षसी का रूप बना के सूर्पणखा सीता की ओर झपटी। तो राम ने इशारा दिया, भैया सावधान। तो क्या बोले, झट काटे ना करी कानी रे अरे नकटी ऊंची दई बनाई। झट काटे ना कर कानी रे अरे नकटी ऊंची दई बनाई। पापन दैया मैया करे शोर बन घर में छाय गौ है। पापन दैया मैया करे शोर बन घर में छाय गौ है। शोर बन घर में छाय गौ है, शोर बन घर में छाय गौ है। पापन दैया मैया करे शोर बन घर में। आज इधर सूर्पणखा रहते हुए अपने चचेरे भाइयों खरदूषण तीसरा के पास पहुंची है। खरदूषण और तीसरा के पास पहुंची है सूर्पणखा। कहने लगी, भैया न रोवो ओ मेरी बहना, न रोवो ओ मेरी बहना, अभी बतलाओ हाल मुझको। न रोवो ओ मेरी बहना, ये किसने की दशा तेरी। न रोवो ओ मेरी बहना, ये किसने की दशा तेरी। कौन है वो भट बलधारी, सूपण तेरे नाके कान काटे। न रोवो ओ मेरी बहना, हमें सब हाल बदलाओ। न रोवो ओ मेरी बहना, हाल सब हमको बदलाओ। आज सूर्पणखा कहने लगी, भैया मैं घूमने के लिए गई थी भैया। जो राम लक्ष्मण है और लक्ष्मण ने उनके कछु गलत विचार हो गए। मैंने बुरा भला कहा था भैया, मेरी नाक और कान काट लिए। आज खरदूषण और तीसरा चले हैं, आज पंचवटी की ओर चल देते हैं भैया। और क्या हुआ, कैसे जा रहे हैं वीर। और ऊंचे
डंका बाजन लागो, खड़की भुजा नरेशन क्यार, ढाबा बोली दाओ तो ज्वानन ने, लेके बंस दिगंबर क्यार। ए बाण से बाण लगे टकराने, मारा मारी रहत मचाए, कट कट शीस के रत धरनी पे, छाती तीर सो नहीं जाए, एक मारे दुई मर जामे, तीजो देश खाए मरी जाए, तीसरा खर दूषण जब मरी गए, पलटन भगी सुना का खाए। भैया खरदूषण से बलधारी अब स्वर्ग को रम गए हैं, भैया खरदूषण से बलधारी अब स्वर्ग को रम गए हैं, स्वर्ग को रम गए हैं, दादा मेरे स्वर्ग को रम गए हैं, भैया खरदूषण से बलधारी। आज उसी समय पर भक्तों, आज खरदूषण और तीसरा का भी वध हो गया, और इधर खरदूषण तीसरा का वध हुआ, और इधर शूर्पणखा आज लंका में पहुंची है राजा रावण के पास। भैया आज रावण बोला, बहन न रोवो ओ मेरी बहना, न रोवो ओ मेरी बहना, आज मैं अभी तो जाता हूँ मजा करे निकाओं निको में, अभी दंडवत चुकाता हूँ। कौन है राम और लक्ष्मण, कौन है राम और लक्ष्मण, चुरा करे जाने की कौमें, अभी लंका में लाता हूँ मजा करे निकाओं निको में, अभी दंडवत चुकाता हूँ। आज शूर्पणखा बोलिए, भैया जब मैं घूमने के लिए पंचवटी की ओर गई थी तो छोटा तपसी तुझे भैया बहुत गाली दी, और भैया मुझे मेरे नाक और कान काट लिए भैया। आज उसी समय पर रावण बोला, बहन तनिक चिंता न करो, मैं अभी पंचवटी को जाता हूँ और चुरा के सीता को अभी लाता हूँ। आज शूर्पणखा रंग महल के लिए चली जाती हैं, और इधर रावण विमान चढ़ के चलता है। आज विमान चढ़ के आया है रावण, अरे होले 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 काऊ से ना बोले, और पहुंची सीधा लगाई रे जहां मामा मारी चहे भारी। होले होले काऊ से ना बोले, और लीनी सीधा लगाई रे जहां मामा मारी चहे भारी। आज रावण मामा मारीच के पास पहुंचा है। हे मामा, हमारी बहन के नाक और कान काट लिए हैं। मामा आज तुम्हारे भांजे को तुम्हारी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता महाराज? कौन है वो जो लंकापति रावण की बहन के नाक और कान काट लिए? आज उसी समय पर कहने लगे, मामा वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज जो भगवान मारीच ने राम का वचन सुना तो कहने लगा, बेटा भांजे ऐसा ना करो और रा से रार कभी मत लेना, नहीं तो रावण तेरा भला नहीं होगा। आज उसी समय पर रावण कहने लगा, अगर तू मेरे साथ नहीं जाएगा तो तू मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। आज उसी समय पर मामा बोले हैं कि देख राम, विश्वामित्र के यज्ञ में मुझे एक बाण मारा था, मैं 7 योजन की दूर पे गिरा था, अभी तक उनका करारा बाण मेरे दिल में कसक रहा है।
आज उसी समय पर रावण कहने लगा, तू मेरे गाँव बन जाना, तू मेरे गाँव बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा, तू मेरे गाँव बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम्हें राम लखन को पहचाना, मैं सीता हर लाऊंगा, तुम मेरे गाँव बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज इधर रावण और मारीच पंचवटी की ओर चल देते हैं। आज जैसे ही सोने का मिर्गा बनके मामा मारीच पंचवटी में घूमने लगा तो सीता जी बोली, देखिए स्वामी कितना अच्छा मिर्ग है, इसको पकड़ के ले आइए स्वामी। कहने लगे, एकदम लक्ष्मण बोले, भैया मुझे ये माया भी पता चल रहा है। सीता जी कहने लगी, स्वामी आप नाथ जाइए ना, जब तक ये भाग जाएगा इसको पकड़ के ले आइए। आज उसी समय पर सीता जी बोली हैं, क्या बोली हैं? देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे, देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे, मन को हरे मेरे तन को लोभावे, मन को हरे मेरे तन को लोभावे, देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे, देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। कहे बातया जनक दुलारी, समझ रही है सीता प्यारी, मेरे दिल में न धरत जिया, मेरे दिल में न धरत जिया, देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे, देखो देखो हिरनवा की ओर, चितवन मन को हरे। आज इधर राम ने इशारा दिया, लक्ष्मण आप भाभी की सेवा में रहना, और जब तक हम मृग मार के ना आ जाए, जब तक तुम सीता को कुटिया से छोड़ के कहीं मत जाना। आज उसी समय पर राम जी आज उस कंचन मृग के पीछे भागने लगे हैं। मृग कहीं दिखता है, कहीं छिप जाता है। आज मारते 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 जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। आज जैसे ही मृगा के एक बाण मारा है तो हाय लक्ष्मण, भैया बचाओ, भैया बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, इस पापी ने पैर दबा दिया। आज उसी समय पर जैसे ही सीता ने आवाज सुनी, देवर तुम्हारे भैया संकट में हैं और तुम जाओ अपनी भैया की सहायता करो, मेरी तनिक चिंता ना करो। आज उसी समय पर कहने लगे लक्ष्मण, भाभी हमारे, मैं भैया को भली भांति जानता हूँ कि भैया मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उन पे कभी आँच आ ही नहीं सकती है, और आप चिंता न करो भाभी, भैया लौट के आते ही होंगे। उसी समय पर सीता बोली, लक्ष्मण तुमको लगता है तुम वन में इसलिए आए हो कि तुम्हारा कुछ स्वार्थ था, अगर तुम नहीं जाते हो तो हमें धनुष बाण दे दो और हम देखने के लिए जा रहे हैं। भाभी आप विवश न कीजिए मुझे। आज उसी समय पर सीता बोली है, आज रेखा खींच के लक्ष्मण जी चले, भाभी जब तक हम भैया से मिलके ना आ जाएं, भैया को लेके ना आ जाएं, जब तक आप इस रेखा के बाहर नहीं निकलना भाभी। आज रेखा खींच के लक्ष्मण चले हैं और क्या हुआ भक्तों, आज इधर रावण, लंकापति रावण साधु का भेष बना के आ गया और कहने लगा, माता भिक्षाम देही, मैया भिक्षाम देही। आज उसी समय पर सीता ने आवाज सुनी, मुनि से बैठे, मैं कुछ भिक्षा लेके आ रही हूँ।
आज जो भिक्षा लाई है सीता। तो रावण कहने लगा, मैं बंदी भीख नहीं लेता हूँ। अगर तू मुझे भोजन खिलाना चाहती है मैया, तो रेखा से बाहर आके तुझे भोजन खिलाना होगा। नहीं देना चाहती हो, आज रावण बोले हैं, नहीं देना चाहती हो, कहो और द्वारे जाऊं। नहीं देना चाहती हो, कहो और द्वारे जाऊं। रमता जोगी मैं हूँ, अरे बहता पानी हूँ। नहीं कहना चाहती हो, कहूँ और द्वार जाऊं। आज उसी समय पर सीता बोली है, ये हमारे देवन की आन है, हम इस रेखा को पार नहीं होंगे मुनीश्रेष्ठ। एकदम रावण कहने लगा, जो तेरा पति अभागा वो मृग मारने के लिए गया है, उसे तेरे पति को उसने अपनी सींगों से और तेरे पति का प्राण ले लिया है। आज उसी समय पर सीता जी रेखा से बाहर आ गई, और सीता जैसे ही बाहर आई तो रावण मन में फूल गया। और रावण आज उसी समय पर रावण मन में फूल गया और कहने लगा, वाह, आज सीता जी का झट कलाई पकड़ ली। और इधर अब तो सीता जी रोने लगी और रावण अपने रूप में आ जाता है। आज सीता जी रो रही हैं और क्या कह रही हैं, बंदे छुड़ा लो आके अवध बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। बंदे छुड़ा लो आके अवध बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। लंका का पापी रावण ले जा रहा है, सीता तुम्हारी को हरे जा रहा है। नाहर के भय से गैया मरी जा रही है। बंदे छुड़ा लो आके अवध बिहारी। बंदे छुड़ा लो आके अवध बिहारी, सीता तुम्हारी हरी जा रही है। आज इधर सीता जी विलाप करती रही और रावण रथ में बैठा के सीता जी को लंका की ओर ले जा रहा है। आज उसी समय पर गीत जटाऊ जो पक्षी राज है, उसने देखा ये नारी कौन विमान में विलाप कर रही है। आज उसी समय पर जो उड़ते हुए आया है, तो उस विमान में देखा है कि सीता है। कहने लगा, बेटी तू तनिक चिंता न कर, मैं उस पापी से रावण से जरूर बचाऊंगा। आज उसी समय पर गीत जटाऊ पक्षीराज लड़ने लगे हैं। रावण के नाखूनों से चेहरा नोच दिया। आज उसी समय पर मूर्छित हो जाते हैं रावण। आज रावण को अंदाज लग गया गीत जटाऊ का, तो उसी समय पर खड़ग उठा के आधड़ से पंखा काट दिए, मस्तक आधरनी पे गिर गया। आज रावण लंकापति रावण आज लंका के लिए सीता को ले गया। और इधर आगे बढ़ते गए तो क्या हुआ कि राम और लक्ष्मण मिले हैं। भैया आप सीता को अकेले क्यों छोड़ के आ गए। आज उसी समय पर क्या बोले हैं कि सिया क्यों छोड़ी अकेली, सिया क्यों छोड़ी अकेली, कुटिया में आए भैया छोड़, सिया क्यों छोड़े अकेली, भैया छोड़े अकेली, कुटिया में आए देखो छोड़, न मिलेगी तेरी भाभी वहाँ
छोड़ी अकेली, हाय छोड़े अकेली कुटिया में आए फिर ना आज लक्ष्मण जी कहने लगे भैया भाभी ने बुरा भला कहा तो इसीलिए हम तुम्हारी पता करने के लिए चले आए। आज उसी समय पर राम और लक्ष्मण पंचवटी में आए हैं तो सीता को ना पाके आज विलाप करने लगे हैं और विलाप करते हुए इधर यानी शंकर पार्वती बैठे हुए हैं कैलाश पर्वत में। कहने लगे ये कौन है और जो इनकी नारी को रावण हर ले गया है, ये विलाप क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये अपनी भार्या सीता के विरह में रो रहे हैं। आज उसी समय पर पार्वती जी ने कहा कि नाथ आप हमें आज्ञा दीजिए और मैं इनकी परीक्षा लेके आती हूँ। सती जी चल देती हैं सीता का रूप रख के। आज सीता जी सती का रूप यानी सती सीता का रूप रख के आज पहुंची हैं। जिस रास्ते से राम जाते हैं उस रास्ते से सीता का रूप रख के माँ पार्वती पहुंच जाती हैं। आज उसी समय पर जिस वो रास्ता छोड़ते हैं आज रास्ता बदलते बदलते आज उसी रास्ते पे भेंट हो जाती है। तो लक्ष्मण का भाभी तो ये रही। उसी समय राम ने कहा ये माता जगत जननी पार्वती हैं, इन्हें प्रणाम करो। आज उसी समय पर माता सती नीचे को गर्दन करके आज कैलाश पर्वत में पहुंच जाती हैं। मैंने कहा था कि आप राम की परीक्षा ना लो। और इधर आगे के आज नदी और झील से पूछने लगे हैं, पशु पक्षी से पूछते हैं, हे मृग नैनी हे पित्त बेनी कहाँ गई किसी और गई। आज उसी समय पर आगे बढ़ते गए तो गीत जटाऊ पक्षी राज मिले हैं। आधरनी पे पड़े हुए कहने लगे गीत जटाऊ ये आपकी किसने दशा की है। आज उसी समय पर बताने लगे हैं। ले गो सीता चोराई, हाँ ले गो सीता चोराई अरे राम मेरे, ले गो सीता चोराई अरे राम मेरे। लंका पति रावण लंका का, लंका पति रावण लंका का, ले गो सिया चोराई मेरे राम लला, ले गो सिया चोराई मेरे राम लला। आज गीत जटाऊ बताने लगे हैं और इधर प्राण निकल जाते हैं। आज गीत जटाऊ का अंतिम संस्कार किया राम ने और आगे के लिए बढ़ देते हैं। तो आगे क्या देखा, ऋषि मुख यानी एक राम की भक्तन रहती थी सबरी। आज सबरी रहती थी राम की भक्तन। अब आगे की कथा आप